अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो बहुत प्यारी सिस्टर जो मेरे टच में है वो मुझे इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज कर रहे थे कि सिस्टर आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और आप वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही हैं, तो क्या बात है? तो बात ये है कि मैं जहाँ पर रह रही थी मैंने वो सिटी और घर सब कुछ छोड़ दिया है। यानी कि मैं अब पहले पोरबंदर में रह रही थी गुजरात के, अब मैं न्यू सिटी में आ गई हूँ। यानी कि पूरी तरह से हमने हिजरत की है, यानी कि पूरा शहर ही बदल दिया और घर भी बदल दिया है। और ये आज से हमारा न्यू किचन, जो यहाँ पर मैं अपनी सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो देख लीजिए हमारा न्यू किचन। और इस तरह का रूम है 2 BHK। और ये है बेलकोनी, और बेलकोनी में ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है। यहाँ पर ही मैं कपड़े और सब दूसरे काम करती हूँ, यानी कि कपड़े धोना, कपड़े सुखाना यहाँ पर ही होता है। और थोड़ी बहुत धूप आ जाती है तो यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्च का पाउडर बनाने के लिए हरी मिर्च को भी सुखाने के लिए रख दिया है। और किचन तक धूप आ जाती है अच्छे अंदर तक अच्छे से, तो बहुत फ़ायदा रहता है। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो धूप अच्छी लगती है, पता नहीं गर्मी में क्या होगा। और ये हॉल है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये है हमारे पड़ोसी, जो कि उनका भैंसों का तबेला है, जो कि बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो उसकी वजह से मैं खिड़कियाँ और पर्दे लगा कर ही रखती हूँ ताकि घर में बदबू ना आए। और मच्छर भी बहुत आते हैं। और ये है मेरे बेटे का रूम, और अभी तक इसको मैंने सेटअप नहीं किया, यानी कि गद्दा ही रख दिया है, ना इसका बिस्तर लगाया ना कुछ, ऐसे ही है। क्योंकि अभी सिर्फ थोड़े ही दिन हुए हैं तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और सारी चीज़ें एक साथ में नहीं करती, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा काम करके अलग अलग रूम को मैं सेट कर रही हूँ। तो बेटे का रूम मैं बाद में सेट करूँगी। तो अभी 2 ही दिन हुए हैं मेरा सामान इधर सब आते हुए, फर्नीचर और सब कुछ, और ये लगाने के बाकी है। क्योंकि अभी कारीगर नहीं आया, जो कि कारपेंटर को बुलाया है ये सब सेट करने के लिए वॉल पर। और ये हो गया बेटे का रूम, उसको अटैच करके एक उसका सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको मेरा पूरा बेडरूम। तो देखिए ये है मेरा न्यू बेडरूम। और मैंने पहले भी मेरे पुराने घर की वीडियो शेयर की थी, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं। और जहाँ मैं पहले रहती थी वो घर भी देख सकते हैं। वो भी बहुत प्यारा और सुकून वाला घर था, बहुत ही अच्छा घर था। बहुत याद आती है उस घर की, लेकिन उस घर के बदले मुझे ये घर मिला तो अल्लाह का शुक्र है। और हाँ, मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ कि ये किराए का मकान है, खुद का नहीं है। आप लोगों की दुआएं अगर साथ रही तो इंशाअल्लाह घर का खुद का मकान भी कभी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम अभी किराए के मकान पर ही रह रहे हैं। और आप मेरा पुराना घर भी देखना ना भूलिए, बहुत प्यारा है, जो कि मकान मालिक अब बेचना चाहते हैं। क्योंकि हमने खाली कर दिया तो बोलते हैं कि बस अब हमें मकान को बेचना ही है। क्योंकि उन्होंने हमें ही रहने दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त थे और वो किसी को किराए पर मकान नहीं देते थे। हमें थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने हमें दिया था। और उस मकान का किराया इस मकान से कम था, लेकिन इस मकान से वो मकान बहुत बड़ा था और किराया भी कम था। और ये मकान उस मकान से थोड़ा छोटा भी है। और यानी कि वो 2 मंजिला था और ये सिर्फ एक फ्लैट है, लेकिन किराया इसका दुगना है। और अब मैंने सेटअप कर लिया है रेसिपीज़ के लिए। तो ये न्यू घर और न्यू सिटी में हमें आने के लिए कुछ मीठा खाना है, तो आइए हम बनाते हैं सूजी की खीर। क्योंकि पहला दिन है किचन का,
तो मैं सोचती हूँ कि कुछ मीठा बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने ज़रूरत के हिसाब से दूध लिया है। आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए। मुझे बहुत जल्दी बनाना है, इसलिए मैंने सूजी की ही खीर बनाना पसंद किया। और 2 बड़े ग्लास दूध के लिए है, उसमें मैंने आधा कप सूजी ली है। और आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए। और मैं यहाँ पर डालूँगी पिस्ता, जायफल और इलायची का पाउडर और किशमिश। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से उबालूँगी ताकि सूजी और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए। तो देखिए, इसको मैं गाढ़ा होने तक पका लूँगी। थोड़ा थिक ही करूँगी क्योंकि सूजी है, इसलिए ये डबल ही हो जाएगी। और मुझे थोड़ा आधा दूध इसका चलाना है, तो इसको मैं धीमी आंच पर इस तरह से पका लूँगी। और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारी सूजी चिपक ना जाए। वैसे भी ये नॉन स्टिकी है तो चिपकेगा नहीं। अच्छे से उबल रही है मेरी खीर। और मैं इसमें डाल दूँगी शुगर पाउडर, जो कि मैंने आधा कप सूजी ली है। तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो मैं इसमें आधा कप ही शुगर पाउडर ऐड करूँगी। अगर आप डायबिटिक है तो आप यहाँ पर शुगर फ्री भी ले सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और मेरी खीर अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसको मैं रूम टेम्परेचर पर आने तक इसको ऐसे ही हिलाती रहूँगी, क्योंकि मुझे इसमें डालना है अब वनीला एसेंस, जो कि मेरे बेटे को वनीला एसेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी मैं सूजी की खीर बनाती हूँ तो मैं वनीला एसेंस ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का फेवरेट फ्लेवर है ये। और गैस को मैंने बंद ही कर दिया है। और अच्छे से खीर मेरी रूम टेम्परेचर पर, यानी कि थोड़ी सी हल्की गर्म है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है हमारा वनीला एसेंस और हमारी खीर बनकर रेडी है। और अब मैं इसको सर्व करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।